बिकॉज आप डायबिटीज़ कोच हो, आपने इसके ऊपर फोकस किया। पहले तो चलो एक काम करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि आपने डायबिटीज़ ही क्यों चुना, है ना? आपने जहाँ तक आप, मुझे पता है आप 10 साल से हो, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ट्राई करी है, आपको सही करेक्ट। भी लगी, गलत भी राइट। लगी। एक काम करिए, आप अपनी स्टोरी बता दीजिए फिर स्टार्टिंग से आपने क्या क्या किया, एंड नाउ वाई जस्ट डायबिटीज़ पे फोकस कर रहे हो आप? जिशन ऐसा है कि मेरा जो जन्म हुआ वो मतलब बॉर्न एंड बॉट अप इन मेडिसिन, मेरे फादर की दवाई की दुकान थी। तो बचपन में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो मेडिकल स्टोर पर बैठता था, तो लोग आते थे दवाइयाँ देते थे, राइट। तो अगर आप एक दुकान चलाते हैं, राइट, तो आपका बिजनेस होता तो यू विल फील हैप्पी। हम्म। और लेकिन ये दवाइयों का धंधा कुछ उल्टा ही है, राइट। आप हैप्पी तब होगे जब आपकी मेडिसिन ज़्यादा बिकेगी, लेकिन सफरिंग लोगों को होती है कि वो हर महीने आ रहे हैं बेचारे, उनको आराम नहीं मिल रहा, उनके डोजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरुआत में समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं समझदार हुआ, समझ में आई चीज़ें। फिर मैंने फार्मा में जॉब किया, लगभग 7-8 साल जॉब किया। और जब मैं कैंसर की मेडिसिन में डील कर रहा था, एंड तब वहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि बेचारे बहुत ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं। एंड कई बार प्रोफेशनल्स को पता होता है, राइट, क्योंकि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ना एक ऐसा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, राइट। ये कड़वा सच है, राइट। मैं बहुत इन एंड आउट जानता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ एक ट्रैप है, ये 3D ट्रैप। 3D सबसे ट्रैप। पहले बीमार होता है इंसान, डिजीज़ होती है, फिर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कराते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद आपको ड्रग दे दिए जाते हैं। हम्म। तो ये 3 स्टेप में इंसान काम कर रहा होता है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लोग सालों साल इलाज करा रहे हैं। कई बार मैं भी लोगों को देख के हैरान हो जाता हूँ कि इनको खुद से ये समझ नहीं आता कि वो क्यों बार बार ये दवाइयाँ ले रहे हैं, राइट। क्यों ये इनके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि मुझे अपनी दवाइयाँ बंद करनी है। पहले ये नहीं था, लेकिन आज लोग अवेयर होने लगे हैं। तो वो मैंने जब फेस देखा वहाँ पर, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिससे लोगों को साइड इफ़ेक्ट ना हो और अच्छे रिजल्ट लगें। तो लगभग 2011 के आसपास मैं न्यूट्रिशन, वेलनेस, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री मैंने काम शुरू किया कि एटलीस्ट जो 100% साइड इफ़ेक्ट देती थी, कम से कम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, 70-80 कर सकें। लेकिन जब सप्लीमेंट पे भी काम किया तो अगेन वो भी एक सपोर्टिंग था। लोगों को परमानेंट आराम नहीं मिल रहा था, मतलब डिपेंडेंसी जो थी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर मैं पिछले कई सालों से मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्या रीज़न है, लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को लाखों रुपए इलाज में खर्च करने के बाद, इनफैक्ट मतलब मेरी फैमिली में मेरे जो कज़न नाना जी हैं, उनको डायबिटीज़ थी। 10 साल उनको दवाइयाँ दी गई, फिर उनको इंसुलिन पे डाला गया, फिर किडनी फेल हो गई, पूरा पैसा उनको बर्बाद हो गया, मतलब रोड पर आ गए, हार्ट अटैक आया और ख़त्म। ऐसे एक नहीं, मैंने हज़ारों केसेस अपनी आंखों के सामने देखे। तो मेरे अंदर एक ही सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो मिसिंग लिंक है, जो समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने NLP को स्टडी किया, लाइफ कोचिंग को स्टडी किया, फिर मैंने ट्रेनिंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मैंने ट्रेनिंग की, एंड फाइनली ये रियलाइज़ किया कि आज का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ना, वो सिर्फ सिम्टम बेस्ड है। कि अगर आपको गले में दर्द, मतलब थायराइड है तो थायराइड की गोली, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, मतलब बॉडी में जितनी तकलीफ़ें हैं उतनी गोलियां आपको देना शुरू कर देती हैं। वो हमारे बॉडी को होलिस्टिक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने रिसर्च करी और एक सिस्टम क्रिएट किया, एक 5 स्टेप बेस्ड सिस्टम है, 5 एलिमेंट्स है जिन पर हम काम कर रहे होते हैं। एंड जब से उस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, जिसको मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम, अच्छा। एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जहाँ पर हम 5 एलिमेंट्स जो है ना, पहला क्या है है? फिजिकल हेल्थ, ओके। दूसरा है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, थर्ड है हमारी स्लीप क्वालिटी, ओके। फोर्थ है हमारी गट हेल्थ, एंड फिफ्थ है डाइट एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, ईशान अमेजिंग। भाई, मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे अगर कोई भी इंसान ये 5 चीज़ों को ठीक कर ले, उसको हेडेक से लेके कैंसर की बीमारी को प्रिवेंट, कंट्रोल और रिवर्स कर सकता है। इतने पावरफुल हैं। नो डिजीज़ कैन एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च पेपर पब्लिश कम होते हैं, क्योंकि इसमें फार्मा इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इस तरह से आके ये जर्नी शुरू हुई, और आज पिछले कुछ सालों से मैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज इंडिया में इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, और डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, राइट। लोगों को ये लगता है कि मैंने गोली खा ली और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, राइट। तो वो जो गोली खाने के बाद कैसे लोग कैसे काम करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल, आज किसी पेशेंट की ब्लड शुगर 300 है, गोली खाने के बाद 150 आ गया, उसको लगता है मेरी तो शुगर कंट्रोल है, और वो ऑफिस जा रहा है। बट वो ये भूल जा रहा है कि जो रीडिंग उसे ग्लूकोमीटर में दिख रही है, वो उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए। आई रिपीट, जो मेडिसिन लेने के बाद आपकी शुगर कम हुई है, एक्चुअल में आपके ब्लड में शुगर कम हुई है, बॉडी में कम नहीं हुई है। अच्छा। जो दवाई आप देते हैं पेशेंट को, वो क्या करती है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, हम सैंपल से ही ब्लड सैंपल निकालते हैं और टेस्ट करते हैं, रीडिंग बताता है।
तो जो भी हम मेडिकेशंस लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स, तो उनका एक ही काम होता है कि भाई ब्लड में शुगर का लेवल कम कर दो, जिससे पेशेंट को लगेगा कि भाई मेरी शुगर की रीडिंग कम हो गई। लेकिन तो अभी क्या होने वाला है कि ये जो दवाई दी गई थी ये ब्लड से शुगर को हटाना शुरू कर देगी, भाई हटो हटो यहाँ से हटाओ, और आपके लीवर, किडनी, हार्ट, आँखों में डंप करना शुरू कर देती है। ब्लड से हटा दिया मतलब कैसा, जैसे यहाँ पर ये बुक्स रखी हुई हैं, राइट, और आप आते हो और आप अपने स्टाफ को बोलते हो ये सामान हटाओ इधर से, क्या रखा हुआ है, तो अब आपका स्टाफ डर जाएगा, तो बोलेगा हाँ ठीक है जीशान भाई मैं करता हूँ। तो ये बुक्स उठा के इधर से उठा के उसने दूसरे कॉर्नर में डिपॉजिट कर दी। हॉल यही है, बुक्स बाहर नहीं गई है, समझ रहा हूँ, इधर ही रखी हुई है। इसीलिए कई बार डायबिटीज वालों को अलग अलग जगह प्रॉब्लम अलग अलग बढ़ने लगती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, किडनी फेल हो रही है, आंखों की रोशनी जा रही है, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं, पूरी सिस्टमेटिक डैमेज हो रही है। मतलब इसे बोलते हैं साइलेंट किलर। जैसे गेहूं के अंदर घुन लग जाता है, लकड़ी के अंदर खोखला कर देता है, डायबिटीज़ वो खतरनाक बीमारी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। वो मतलब करेले का जूस और मॉर्निंग वॉक से लगता है कि हम ठीक कर लेंगे, और फिर हमारे पास आते हैं कि सर मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी तो यही गुजारिश है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हेल्थ इशू आपको है, नॉट ओनली डायबिटीज़, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप पर दादी नानी के नुस्खों पर डिपेंडेंट ना रहें, इससे पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, राइट। समय रहते किसी एक्सपर्ट के पास जाएं एंड प्रॉपर काउंसलिंग लें, कंसल्टेशन लें, और अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को सीरियसली लें। वरना तो लाइफ सीरियस हो ही कर ही देगी, वरना तो लाइफ सीरियस रही। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।